हाय, मैं हूं आदिराज शेरगिल, इस हॉस्पिटल का नया ओनर। क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? आप लोगों को मेरे गिफ्ट पसंद नहीं आए? ये लवली फ्लावर्स आपको अच्छे नहीं लगे? ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पहला और आखिरी गिफ्ट। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस हॉस्पिटल की जगह बनने वाले होटल में आप लोगों की कोई जरूरत नहीं। हॉस्पिटल की जगह बनने वाले होटल में आप लोगों की कोई जरूरत नहीं। बट प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। यू सी, दिस इज अ बिजनेस डिसीजन। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने आप लोगों के लिए एक परफेक्ट पैकेज डिसाइड किया। मैं आप लोगों को नौकरी से नहीं निकालूंगा। आप लोग वीआरएस लेंगे। सारे पैसे, सारे बेनिफिट्स, सारे ड्यूज इमीडिएटली क्लियर हो जाएंगे। ओह, पार्टीज, आई लव पार्टीज। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके लिए एक फैंटास्टिक सी फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। इट्स नो बिग डील, यू ऑल कैन हैव फन। बट अगर किसी ने मुझे रूल सिखाने की कोशिश की, इस हॉस्पिटल से ज्यादा प्यार या लगाव दिखाने की कोशिश की, या मुझे किसी भी तरह की कोई भी धमकी देने की कोशिश की, तो मैं आप लोगों को सैक कर दूंगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैक। मतलब फॉर यू नो बेनिफिट्स, कोई ड्यूज, कुछ नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली नथिंग। नाउ मेक श्योर ये शहर में आप में से किसी को भी किसी हॉस्पिटल में कोई भी नौकरी ना मिले। Have a nice day. हाँ सॉरी भैया। हाय, क्या रिपोर्ट है? well, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। एवरीथिंग वेंट ऑफ रियली स्मूथली। एनी प्रॉब्लम? नहीं, द होल स्टाफ इज रियली हैप्पी विद आवर ऑफर। अब ये हॉस्पिटल हमारा है। गुड। नाउ आई एम रियली एक्साइटेड। और यहाँ के एम्प्लॉयज? दे आर आल्सो रियली हैप्पी विद द ऑफर और इस बात से बहुत खुश हैं। डोंट वरी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। थैंक्स, बाय। सुनिए, अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए हम? समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाए। हम किसी भी हाल में अधिराज को मनमानी नहीं करने देंगे। किसी भी कीमत पर इस हॉस्पिटल को बंद नहीं होने देंगे। अधिराज का नाम सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा इस हॉस्पिटल की किस्मत खुल गई और हम सब सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो करना होगा।
ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है। तुम सबकी परेशानियां मैं समझती हूँ, लेकिन आज मैं भी मजबूर हूँ। जब तक ये हॉस्पिटल है तब तक यहाँ मरीज हैं। हमें अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना है। आप सब अपने वार्ड में जाइए और अपनी अपनी ड्यूटी संभालिए। कम ऑन, गो। Cheers everyone to celebrate my new hotel and my newfound success. और आज के दिन no disturbances and no phone calls. अरे यार, ये फोन तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जस्ट स्विच ऑफ यार। ये फोन मैं अवॉइड नहीं कर सकता। लो, अभी तो तू कह रहा था किसी से बात नहीं करूंगा। यार ये किसी का फोन नहीं है, ये शौर्य भैया का फोन। The most important person in my life. Excuse me. क्या बात है यार, तू तो बहुत खुश दिख रहा है। अरे यार, इस खुशी के लिए मैं पिछले 5 साल से वेट कर रहा हूँ। मुझे लगा था मैं कभी भी अपनी फैमिली से मिल नहीं पाऊंगा। I thought it was impossible. लेकिन शौर्य भैया ने सबको मना लिया। मतलब तेरी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी? नहीं यार, फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। मैं मलिश्का के बिना नहीं रह सकता और मेरे फैमिली वाले उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन पता, ये सब कुछ शौर्य भैया की वजह से हुआ। आज तक मुझे जो कुछ भी चाहिए था उन्होंने कुछ भी करके मुझे दिया। You know, he really loves me and I really love him. अरे आप लोग कौन? आपको किससे मिलना है? अरे अरे आप लोग अंदर ही चले आ रहे हैं। अरे आई जरा देखिए लोग कौन है। अरे एक मिनट, क्या काम है? चलो पहले बाहर चलो। अरे सुनाई नहीं देता? इस तरह घर में घुसे चले आ रहे हो। चलो बाहर जाओ। कौन हो तुम लोग? ये मेरे आदमी हैं। आपके आदमी? लेकिन ये लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? इस घर का मेजरमेंट लेने आए हैं। मगर क्यों? क्यों? ये क्यों यूं छोड़िए। अब आप लोग इस घर के मालिक नहीं हैं जो मुझे आपको जवाब देना पड़े। अरे आप लोग टेम खोटी क्यों कर रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। चुन्नीलाल जी, इतने सालों से हम लोग इस घर में रह रहे हैं, कम से कम इस बात का तो मान रखिए। इस तरह जोर आजमाइश करना ठीक नहीं चुन्नीलाल जी। देखिए, जब तक हम इस घर में हैं तब तक तो हमें शांति से रहने दीजिए। क्या अब तक मैं शांति से रहने नहीं दिया? अभी तक मुझे मेरा उधार नहीं मिला है। कुछ बोला? और अभी भी कौन से मैं आप लोगों को घर से उठा के बाहर फेंक रहा हूं? इतने सालों से आप लोग हैं, इसीलिए शांत हूं। आप लोग एक साइड में हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अविनाश, अविनाश देखो, देखो ये लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है। अविनाश रोको इन्हें। अरे ये लोग जो कर रहे हैं करने दो इन्हें। अब हमें इस घर में नहीं रहना। नहीं रहना? तो फिर हम जाएंगे कहाँ अविनाश? मेरी बॉस के घर आई। उन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया है विद फैमिली।
बहुत बड़ा घर है उनका। अब से हम लोग उन्हीं के घर रहेंगे। आप लोग जल्दी से सामान पैक कीजिए और चलिए। हैं? अब ये दिन आ गए कि मैं मंदिरा के घर पे जाके रहूंगी। अरे ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम? मेघना, सोचना छोड़ो और चलो। अविनाश, लेकिन हम ऐसे कैसे किसी के घर में रह सकते हैं? जरा सोचो, उन्होंने तुम्हें नौकरी पे रखा है, हर महीने तुम्हें तनख्वाह देते हैं, क्या यही कम है? इसका मतलब आप लोग यहाँ से नहीं चलेंगे? नहीं, ये घर हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे राधा पर पूरा भरोसा है। उसके होते हुए हमें किसी के दरवाजे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा विनाश। मुझे पूरा विश्वास है वो इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। आई राधा, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। घर तो गया ही है और मेरी नौकरी भी चली गई। क्या कहा तुमने? मेरी नौकरी चली गई है। मेरी नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई? लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ उस अधिराज शेरगिल की वजह से हुआ है। उसने हमारा हॉस्पिटल खरीद लिया है और ये वीआरएस के नाम पर हम सबको नौकरी से निकालना चाहता है। वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें चाहो ना चाहो नौकरी छोड़नी पड़ती है। वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। हफ्तों में तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? आई वो सिर्फ मुझे नहीं निकाल रहा, वो हम सबको निकाल रहा है। मगर क्यों? वो हॉस्पिटल की जगह होटल बनाना चाहता है। हमारे जैसे नर्स का क्या काम हुआ? कभी खुशी, कभी मुसीबत। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। पहले घर गया, अभी नौकरी गई। राधा, इसके पहले कि अभी अधिराज जी तुम लोगों को धक्के मार के इस घर से निकाले, घर के साथ साथ नौकरी भी ढूंढना शुरू कर दो। कह देता हूँ एडवांस में। अभी तो मेरे दामन में खुशियां आई थी और अब सब कुछ आंखों के सामने से ओझल होता हुआ नजर आ रहा है। चिंता विघ्न को थामो, हे देव हे कृपालु, तेरी कृपा हो हम पर, दृष्टि करो दयालु।
समझ में नहीं आता क्या करूं, किसके पास जाऊं। आज तक इस परिवार को राधा ने चलाया, लेकिन अब क्या होगा? परेशान मत हो जाए, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। देखना राधा को बहुत जल्द दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नहीं, उसे इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलने वाली। आई, इस पूरे शहर में ऐसा कोई दूसरा इतना बड़ा अस्पताल नहीं है जो सारी नर्सेस को नौकरी दे सके। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो भगवान हमारी इतनी कठिन परीक्षा ले रहा है। हाय, एक बार आप उस कागज को देख लेते, एक बार हमसे पूछ लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम देखिएगा, हम सबको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। चुन्नी लाल हम पे कब तक दया दिखाएगा? एक दिन ऐसा आएगा जब हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? घर तो गया ही है और मेरी नौकरी भी चली गई। तो फिर हम जाएंगे कहाँ विनाश? मेरी बॉस के घर आई। सुनो, क्या तुमने सोचा है कि अब क्या होगा? तो राधा तक की नौकरी भी नहीं रही, घर कैसे चलेगा? रहेंगे कहाँ हम? मेघना, इतना मत सोचो तुम। ये रोज रोज ऐसे ऑफर्स नहीं आते। मंदिरा के घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सच्चाई ये है कि मैं वहां नहीं रहूंगी। जिद मत करो मेघ, वरना तुम्हारी ईगो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, और मंदिरा क्या सोचेगी इसकी चिंता छोड़ दो तुम। ये सोचो कि हम लोग जिएंगे कैसे। अच्छा, अगर इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी, अगर इतना सोचते हो मेरे बारे में, तो मैं क्या कह रही हूं कि हम अपने साथ सबको क्यों ढोए? हाँ, अब तो तुम कमा भी रहे हो। एक छोटा सा घर लेते किराए पे, उसमें तो ज्यादा रुपए भी खर्च नहीं होंगे, जिसमें मैं रहूंगी, तुम रहोगे। बस कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। क्या कहते हो? देखो मेघना, इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। अभी हमारे सर पे जो मुसीबत है ना, बस ये टल जाए। हो सकता है कि हमें ये घर ना छोड़ना पड़े। मुझे राधा ताई पर पूरा भरोसा है। देखो, जब तक इस घर का फैसला नहीं हो जाता, हमें वेट करना होगा। I'm so happy you are here. लेकिन तुम्हारे हस्बैंड, मैंने तुमसे कहा था ना, वो दुबई में है। कल सुबह मंदिरा को फोन करती और उसे बता देती हूँ कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। कहोगी क्या उससे कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमने उससे झूठ बोला था? इस राधा की नौकरी भी अब भी छूटनी थी। अब तो किसी भी हाल में मैं अविनाश को मंदिरा के पास जाने से नहीं रोक सकती।
अगर किसी दिन बंदेरा को मालूम चल गया कि उसका नौकर मेरा पति है तो मेरा क्या होगा?